हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सेट के बारे में डिस्कशन किया था कि सेट जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, सबसेट जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है। आज जो है वो अपन ने सबसेट के लिए दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है अपनी यूनियन और इंटरसेक्शन, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। वैसे आप यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी अपन उसका थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यूनियन की, यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ, ठीक है। यूनियन को हिंदी में संघ बोला जाता है, ठीक है। अब यूनियन के लिए अगर अपना बात की जाए तो मैं अगर यहाँ पे कोई दो सेट उठाती हूँ, जैसे मैंने उठाया 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे सेट के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मैंने बी जो है वो उठाया यहाँ पे 3 4 5 9, क्लियर है। इस तरह से मैंने दो एलिमेंट यहाँ पे, दो सेट जो है उनको यहाँ पर उठाया है, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है इसके लिए ए यूनियन बी, यानी इन दोनों का संघ मुझे जो है वो फाइंड आउट करना है, यूनियन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए अपन जानते हैं ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 हो गए। बी के सारे एलिमेंट 3 4 तो इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है, तो 3 4 को अपने को दोबारा नहीं लिखना होता है, उसके अलावा जो एलिमेंट है उनको भी इसमें लिखा जाता था। ये मेरा क्या होता है, यहाँ पे यूनियन की बात होती है, दोनों को संगठित करके एक साथ लिखा जाता है, तो ये मेरा यूनियन डिफाइन होता है। अब इसी तरह से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी, इन्हीं दोनों के अंदर से अपने को क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है। और इंटरसेक्शन को अपन यहाँ पे हिंदी में जो है वो बोलते हैं सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, यूनियन का सिंबल ये होता है। यूनियन से यू सीधा और इंटरसेक्शन से यू उल्टा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जो है किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो मैंने कहा ए और बी के एलिमेंट के अंदर जो भी आपको कॉमन वैल्यूज़ दिखती है वो किस में आती है, इंटरसेक्शन में, सर्वनिष्ठ, यानी इन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या आते हैं, इसके सर्वनिष्ठ में यानी इंटरसेक्शन में आते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि 3 और 4 दोनों के अंदर है, तो 3 और 4 किस में आ जाएंगे, इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो डिफाइन होता है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो यूनियन और इन दोनों पर ही बेस्ड है, तो आप उनको ध्यान से समझिएगा। वो चीज़ें जो है अपने आगे सारी काम में आने वाली है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से आपको पूरा खोल के यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है इसके लिए वो होती है अपनी कौन सी, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है आइडेम्पोटेंट। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गसम, हिंदी में इसको बोला जाता है वर्गसम। अब देखिए अपन ने एक सेट उठाया और उस सेट का खुद से ही मैंने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, ठीक है। उस सेट का मैंने खुद से ही अगर मैंने यूनियन लिया तो क्या आया, मेरा ए ही मेरे पास फाइंड आउट होगा ना। ए और उसके अंदर किसी और के एलिमेंट तो आ ही नहीं रहे, ए के एलिमेंट ही तो उसके साथ में ऐड हो रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स दोबारा तो लिखे नहीं जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अपन उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। या ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लिया जाए तो भी क्या फाइंड आउट होगा, ए ही फाइंड आउट होगा। तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या होगा, आइडेम्पोटेंट उसको अपने बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी अपनी रहती है। दूसरी रहती है इसके साथ में आइडेंटिटी, तत्समक, आइडेंटिटी यानी तत्समक। तो ये क्या प्रॉपर्टी है,
तो तत्समक के अंदर अपनी आइडेंटिटी के अंदर जो तत्समक के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो अपनी इस तरह से कुछ डिफाइंस होती है कि यानी ए का मैं यूनियन लूँ किसके साथ है, फाई के साथ। ए का यूनियन लिया जाए किसके साथ है, फाई के साथ है, तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा, ए ही फाइंड आउट होगा, क्योंकि फाई तो क्या है, एक खाली सेट है और खाली सेट के साथ में अगर मैं ए का यूनियन लेऊंगी तो क्या है, मेरे पास ए के एलिमेंट्स तो डिफाइन होंगे, ठीक है, क्योंकि ए फाई का मतलब तो क्या होता है, एक खाली सेट होता है, ठीक है। और ए का मैं अगर इंटरसेक्शन लेती हूँ किसके साथ में, यूनियन के साथ। यूनियन इन द सेंस पूरे यूनिवर्स की बात की गई है, मतलब जो भी अपन वहाँ पे वैल्यूज़ उठा रहे होते हैं उन सभी वैल्यूज़ में से जो ए की वैल्यू और उन सभी वैल्यूज़ के अंदर इंटरसेक्शन लिया जाए तो मेरे पास क्या फाइंड आउट होगा, ए फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन होगा। क्लियर हो गया इस तरह से। तो इस तरह से अपन यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट, एक खुद का खुद के साथ ही देखा जाता है उसके अंदर, और दूसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, उसके अंदर अपन फाई और यू को यूज़, यू यहाँ पे यूनिवर्स से मतलब होता है, यूनिवर्स यानी यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उन सभी को लिया जाता है और उसका किसके साथ इंटरसेक्शन देखना होता है, ए के साथ। तो ए का यूनिवर्स के साथ आप इंटरसेक्शन देखोगे तो क्या फाइंड आउट होगा, मेरा ए ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये हो गई मेरी दूसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। वो किस तरह से, देखिए इनमें भी क्रम विनिमयता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये अपन देख सकते हैं इजीली। तो देखिए इनमें भी क्रम विनिमयता जो है वो पाई जाती है, ठीक है। कम्यूटेटिव थर्ड प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए, ठीक है। यानी मैंने क्या कर दिया है, क्रम को यहाँ पर बदल दिया है, ठीक है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कौन कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ जो है, फोर्थ आती है अपनी एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव की सेंस में देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव होती है अपनी यहाँ पर साहचर्यता, हिंदी में अपन एसोसिएटिव को बोलते हैं साहचर्यता। तो उसमें अपन तीन सेट लेके चलते हैं, ए यूनियन बी, मैंने इसके साथ में ले लिया यूनियन सी, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट मैंने पहले किस पे यूज़ किया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इक्वल होता है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। इसमें अपन ब्रैकेट्स जो है उनका अपने को खासकर ध्यान रखना होता है। फोर्थ इसी तरह से अपन इसके इंटरसेक्शन के लिए भी इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से भी ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ही एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अपनी बोली जाती है, बहुत ही फेमस होती है, डी मॉर्गन जो लॉ है उसको अपन यूज़ किए जाते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ही लॉ को यूज़ किया जाता है। उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे कि वो लॉ किस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है पांचवी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, बंटनता, हिंदी में इसको बोलेंगे बंटनता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए देखिए इंटरसेक्शन और इसके लिए डिफाइन होती है दोनों एक साथ के लिए, जैसे ए यूनियन है और अंदर है बी इंटरसेक्शन है सी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, बाहर है यूनियन अंदर है इंटरसेक्शन, तो इसको कैसे खोलेंगे, देखिए ए यूनियन बी खुलेगा, ठीक है। अब बीच में कैसा साइन है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगेगा और ए यूनियन सी खुलेगा इस तरह से, ठीक है।
ये होती है अपनी बंटनता प्रॉपर्टी। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है, इंटरसेक्शन मान लो बाहर हो और यूनियन क्या हो, अंदर हो, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है ए इंटरसेक्शन है सी। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो डिफाइन है हो जाती है, ठीक है। ये कौन कहता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये अपना कहता है। उसके बाद आता है अपना अंतर्विष्टता। अंतर्विष्टता, ये अंतर्विष्टता क्या होती है, मतलब कोई भी जो सेट्स होते हैं, अंतर्विष्टता इसके अंदर देखिए क्या होता है। जैसे मैं बात करूं ए की और ए यूनियन बी की, तो ए क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए यूनियन है बी का। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है किसका, ए का, ठीक है। बस इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। सेम इसी तरह से बी सबसेट होता है किसका, ए यूनियन है बी का, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है किसका, बी का, ठीक है। इस तरह से अपन ने क्या बोलते हैं, इसको अंतर्विष्टता बोलते हैं। अब अपनी लास्ट प्रॉपर्टी बची है यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप देखिएगा। इसके अंदर भी अपना यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो प्रॉपर्टीज एक साथ डिफाइन होती है, और वो किस तरह से डिफाइन होती है देखेंगे अपन। डी मॉर्गन नियम, अब ये कब होता है, ये जब पावर्स की फॉर्म में अगर अपने को इंटरसेक्शन और दिया हुआ होता है तब अपना यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ए यूनियन है बी और यहाँ पे है सी, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पर अगर यूनियन है तो जब अपन इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ये डी मॉर्गन लॉ कहता है, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें इसी तरह के अंदर, अगर यहाँ पे अंदर क्या हो, इंटरसेक्शन हो, ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा, यूनियन। बाहर अपने को क्या फाइंड आउट होगा, यूनियन। ये कौन सा लॉ कहता है अपना, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, तो उसका स्टेटमेंट अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना डी मॉर्गन्स लॉ, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है अपना किसके लिए, इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कैसे डिफाइन होते हैं, किस किस तरह से अपन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो यहाँ पर फॉलो होती है, वो अपन ने देखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।